जवाब दिया है, उन्होंने डील को स्वीकार नहीं किया है, उसका कॉल है कि तेजस्वी यादव को कैसे चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनके आगे की समस्याएं कैसी बढ़ेंगी। आपको बता दें कि कड़ियाँ जैसे जुड़ती हैं, उसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर ये गठबंधन बनता भी है तो इसमें लालू प्रसाद की बादशाहत होगी, और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद उनके लिए कहीं ना कहीं वो रास्ता कठिन चुन सकते हैं जहां उन्हें अपनी कुर्सी के साथ साथ आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करना हो। 2 दिन पहले जब ऋतुराज सिन्हा से बातचीत हो रही थी हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल कुमार की, तो उन्होंने पूछा था कई सवाल, उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया था। इसके बाद अजय आलोक बाहर आए, और सिर्फ अजय आलोक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेताओं से बातचीत हुई। सम्राट चौधरी से बात आप कर लीजिए तो स्पष्ट तरीके से आपको नजर आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मेरी बातों पे आपको विश्वास हो या न हो, लेकिन हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा काम है आप तक वो जानकारी पहुंचाना जो पर्दे के बाहर है और पर्दे के पीछे है। हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में सच हो जाए और 72 घंटे में बहुत कुछ बदल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लंबी तैयारी कर रहे थे, वहीं अचानक से ऐसा ठेस लगा है कि उन्हें ठिठकना पड़ा है। ये ठेस एक बार फिर से तेजस्वी यादव के नाम का लगा है। तेजस्वी यादव 2017 में भी बहुत अच्छी तरह सरकार चल रही थी, लेकिन इस सरकार की आयु बस इतना ही थी। अब आने वाले समय में ये तय होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ कड़ियां हैं जिसे जोड़ना हम चाहेंगे, और उन कड़ियों के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि 72 घंटे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए बहुत भारी है। 72 घंटे में सरकार फिनिश भी हो सकती है, कोई नया देखने को मिल सकता है आपको ट्विस्ट, या फिर वो सीक्रेट मीटिंग जिस मीटिंग को इतना क्यों छुपाया गया। आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनके मुंह पे ताला लगाए हुए हैं। कल भी संपादक नमन मिश्रा जी ने ये स्पष्ट किया, और आपने देखा होगा मैनेजिंग एडिटर अनिल कुमार ने भी ये बात कही कि जब हम गए थे बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं से, तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, और ख़ास करके इन सब बातों से वो दूरी बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर अपनी बात रखी है, कुछ लोगों ने दबे जुबान में ही हो, लिमिटेड शब्दों में ही हो, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सब निगरानी में ये सब हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है। 2 दिन पहले जब ऋतुराज सिन्हा से बातचीत हो रही थी हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल कुमार की, तो उन्होंने पूछा था कई सवाल, उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया था। इसके बाद अजय आलोक बाहर आए, और सिर्फ अजय आलोक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेताओं से बातचीत हुई। सम्राट चौधरी से बात आप कर लीजिए तो स्पष्ट तरीके से आपको नजर आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जब ये पूरी कहानी लिखी जा रही थी, इसकी पटकथा लिखी जा रही थी, तो 2007 में इस पूरी कहानी के सृजनकर्ता जो थे वो ललन सिंह थे। ललन सिंह ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी, और ये बातें अब स्पष्ट हैं। लेकिन उसके बाद जो नई पटकथा लिखी जा रही है, नई कहानी लिखी जा रही है, उसमें हरिवंश की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। आपको याद होगा पिछले महीने जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब विरोध में थी जनता दल यूनाइटेड, लेकिन एक शख्स जनता दल यूनाइटेड का वहाँ मौजूद था, उस कार्यक्रम में मौजूद था, और विधिवत रूप से वो उसका एक VIP गेस्ट भी था। उस समय जब 23 तारीख को मीटिंग चल रही थी, तो चाहिए था विपक्ष को कि वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जब ये मीटिंग 23 तारीख को समाप्त हुई तब तक ये बातें क्लियर थी। हमने कई बार कहा कि विपक्ष के जो नेता मौजूद हैं, जो दल मौजूद हैं, जो विरोध कर रहे हैं संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति के नहीं आने का,
वो जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश वहां मौजूद हैं, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज करना अब हो सकता है आने वाले समय में भारी पड़े। तब हरिवंश को लेकर के कई बातें कही गई थी और यही स्थितियां पैदा हुई थी जब आरसीपी सिंह को हटाया गया था। लेकिन हरिवंश की जड़ें बहुत मजबूत हैं और नीतीश कुमार के सिपा सलार के रूप में वो काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ियाँ जैसे जुड़ती हैं, उसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर ये गठबंधन बनता भी है तो इसमें लालू प्रसाद की बादशाहत होगी और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद उनके लिए कहीं ना कहीं वो रास्ता कठिन चुन सकते हैं जहां उन्हें अपनी कुर्सी के साथ साथ आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करना होगा। और इसके बाद नीतीश कुमार ने सोचना शुरू कर दिया, अपने विधायकों को फरमान भेज दिया, अपने सांसदों को फरमान भेज दिया कि आप वापस आइए। आज भीतर की बात में जो हम आपसे बताने जा रहे हैं उसकी 4-5 कड़ियाँ हैं जिसको अगर आप ध्यान से सुने, और मेरी इच्छा है, मैं आग्रह करता हूँ कि आप इसके बाद जो है वो पूरी की पूरी इस घटनाक्रम और इस खबर को जरूर सुने। सबसे पहले आप 23 तारीख की मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद नीतीश कुमार उठते हैं और राज्यपाल से मिलने जाते हैं। चर्चाएं बहुत सारी हुई, हमने भी आपको एक खबर दिखाया कि मिलने जाने का उद्देश्य था कि जब आने वाले 5 से 10 तारीख तक के बीच में जो 10 तारीख से जो होने वाली है विधानमंडल की सत्र शुरू होने वाला है, उसके लिए जब गए थे मिलने के लिए, आग्रह करने के लिए, या जो कुछ भी कह लीजिए। लेकिन इसके बाद उनके ठीक पीछे ठोक करके सुशील मोदी पहुंचते हैं, तो ये बात अब चर्चा का विषय बन जाती है। हमने आपको बताया था कि कुछ बात तो जरूर है जिसकी पर्देदारी है। राज्यपाल भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं और ये कड़ी संवैधानिक और राजनीतिक दोनों हो सकती है। नीतीश कुमार की बात होने के बाद सुशील मोदी का पहुंचना ये बता रहा था कि कुछ तो बात है। उसके बाद इन कड़ियों में एक कड़ी और जुड़ गई और ये कड़ी थी महाराष्ट्र की घटना। महाराष्ट्र की घटना ने ये एहसास कराया विपक्षी दलों को कि उनकी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ आप कह सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई आता है, अगर आप उससे अच्छे संबंध आपके नहीं हैं और उसकी एंट्री हो जाती है तो निश्चित रूप से आपकी इजाज़त के बाद ही एंट्री होगी, या वो जबरिया घुस जाएगा। तो जबरिया घुस जाएगा तो उसको बाहर निकालिएगा। लेकिन यदि आपने उसे निमंत्रण देकर बुलाया है तो आप उसे मान सम्मान देंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया। इसके बाद की कड़ी आप जोड़िए, विधायकों से मुलाकात, सांसदों से मुलाकात, लेकिन इन बातों की सूचना सार्वजनिक रूप से थी, मीडिया को दी गई थी कि मुलाकात हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है हरिवंश से मुलाकात, और हरिवंश से शाम के समय में बंद कमरे में लगभग 1.5-2 घंटे बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए, बिना मीडिया को सूचित किए हरिवंश सीधे दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं। उसके बाद नई कहानी का सृजन होता है और सीबीआई तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक, या तो नीतीश कुमार ने सहमति जता दी है, उन्होंने डील पर अंतिम फाइनल कर लिया है, अब सिर्फ उन्हें एक कॉल का इंतजार है, या फिर नीतीश कुमार ने नकारात्मक जवाब दिया है, उन्होंने डील को स्वीकार नहीं किया है। उसका कॉल है कि तेजस्वी यादव को कैसे चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनके आगे की समस्याएं कैसी बढ़ेंगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ अजय आलोक की आप बातें सुनी होंगे, आपने अलग अलग दल के नेताओं के बात सुने होंगे। हमारे यहाँ कल डिबेट जब हो रहा था तब भी ये बातें चर्चा में थी, और इन सारी चर्चाओं में एक बात कॉमन है कि यदि तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया है तो सीबीआई के पास सबूत कहाँ से आए। पूरा परिवार इसको लेकर के आखिर क्यों डरा हुआ है और नीतीश कुमार इन लोगों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इन सारी बातों का लब्बो-लुआब यही है कि 12 तारीख को जब न्यायालय में इन लोगों की पेशी होगी तो क्या होगा।
इंतज़ार 12 तारीख तक सभी को करना होगा। और ये जो 72 घंटे बीते हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उस डीड पेपर पर साइन कर दिया है। सिर्फ इस डीड पेपर को ओके हो जाना है, रजिस्ट्री फाइनल हो जाएगी, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल सकती है। दो परिस्थितियां हैं, एक नीतीश कुमार और जो पहले हम आपको बताते आए हैं कि लालू प्रसाद एक हो जाएं, यानी दोनों की पार्टियों का विलय हो जाए और नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे दिया जाए तब, या फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर एक बार फिर से अलग हो जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर हमारी सच्ची पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जो नीचे चल रहा है, हमारा नंबर नीचे चल रहा है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, या फिर किसी खबर पर आप हमें जानकारी देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो ऑप्शन खुला है। ये पूरा का पूरा भारत लाइव पंचनामा आपका चैनल है, आपने इसे बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।